एक एरर आ रहा है, हाइड्रेशन फेल्ड बिकॉज द इनिशियल यूआई डज नॉट मैच बट वाज रेंडर ऑन सर्वर। और उन्होंने नीचे डिटेल में मेंशन किया कि इन एचटीएमएल टेबल हेड कैन नॉट बी अ चाइल्ड ऑफ टेबल हेडिंग कैन नॉट बी अ चाइल्ड ऑफ टेबल हेड। जब भी हर टैग का ना एक सीक्वेंस है, जैसे मेन टैग के अंदर बॉडी का टैग नहीं लगा सकते क्योंकि बॉडी का टैग ऊपर आएगा और उसके अंदर मेन का टैग आएगा। इसी तरह पैराग्राफ के अंदर डिव नहीं लगा सकते। हर टैग के ना कुछ कुछ सीक्वेंस है, उन सीक्वेंस को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तब ये हाइड्रेशन फेल्ड का एरर आता है। अभी टेबल हेड के अंदर हमें एक टेबल रो बनानी है और टेबल रो के अंदर हमें हेडिंग ऐड करेंगे। जब टेबल हेड के अंदर एक रो बनानी है उस रो के अंदर हमारे कॉलम चाहिए। अच्छा, अभी मैं एक सिंपल वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट इज तो एक सिंपल वेरिएबल बनाया है, किसी भी नाम से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मैंने बनाया है इज टू डू डेटा टाइप बुलियन है और उसको मैंने फॉल्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ, मैं एक कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि अगर ये ट्रू है तो ये वाला फॉर्म शो करे न्यू टू डू ऐड करने वाला, और अगर ये फॉल्स है तो ये वाला फॉर्म ना शो करे। अब अगर मैं कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं इस फॉर्म टैग के इर्द गिर्द करली ब्रैकेट्स लगा दूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे फॉर्म को चेंज करना है, पूरे फॉर्म को शो करना है, पूरे फॉर्म को हाइड करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, अब एक तो हम लोगों ने इफ कंडीशन पढ़ी थी, इफ एल्स लगा के और केस के साथ पूरा सिंटैक्स था, इफ फिर राउंड ब्रैकेट और आगे करली ब्रैकेट सो ऑन। उसका प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग रिटर्न के बाद करली ब्रैकेट में जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर हमें सारी की सारी जावास्क्रिप्ट लिखना अलाउड नहीं है। या जो कंपाइलर्स हैं नेक्स्ट जेएस के, रिएक्ट के, वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते। उन्होंने चंद एक चीजें हैं जो और रखी हुई है जो सिंटैक्स समझते हैं, उसमें से ज्यादातर चीजें हैं जो ECMAScript को बिलोंग सॉरी ES6 वर्जन से बिलोंग करते। ES6 में क्या क्या आया था, कॉन्स्ट लेट इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, फिर एरो फंक्शंस आए थे, टर्नरी ऑपरेटर आए थे और इस तरह की डिफरेंट चीजें। अब कंडीशन लगाने के लिए अगर मैं यहाँ पर इफ एल्स लगाऊंगा तो वो वर्क नहीं करेगा। If रन करनी है, अब उसने मुझे यहीं पर आ रहा है इफ आई, और अगर मैं यहाँ पर बुक तब भी वो मुझे एरर दे। अब इसका मतलब है कि भाई मुझे इफ एल्स तो या इफ नहीं लगा सकता तो इफ एल्स भी नहीं लगा सकता, या जो भी आगे इफ एल्स है चीजें। तब इस चीज से बचने के लिए हमें जो टूल दिया गया है ये 6 में, वो है टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर दो किस्म के, एक टर्नरी ऑपरेटर है जो सिर्फ इफ कंडीशन को डील कर, क्योंकि हम लोगों ने दो तरह की कंडीशन पढ़ी, एक है इफ, इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं है एल्स में। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोड या जो कंडीशन है वो सही है, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा कोई भी।
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी इफ एल्स। इफ एल्स में यह था कि अगर कोड का एक ब्लॉक ठीक है तो वो सॉरी कंडीशन ठीक है तो इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा, कंडीशन रॉन्ग है तो एल्स वाला ब्लॉक चल। फिर हम लोगों ने पढ़ी थी इफ एल्स इफ। अगर एक कंडीशन ठीक है तो उसका ब्लॉक, यानी जो कंडीशन ठीक है वो ब्लॉक चल जाएगा, और अगर कोई कंडीशन भी ठीक नहीं, लास्ट पे एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। अब इफ एल्स या इफ एल्स इफ, जहां पर एल्स कीवर्ड कॉमन है उसके लिए सारों सारों के लिए एक ही हम लोगों ने कंडीशन रखी, एक ही हमें टर्नरी ऑपरेटर दिया गया। सिंगल इफ के लिए अलग है और इफ एल्स के लिए अलग। सिंगल इफ के लिए हमारे पास जो टर्नरी ऑपरेटर है वो है डबल एंड, और इफ एल्स के लिए जो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क और आगे कॉलम। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्शनल कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है इफ वाली से, इज टू डू न्यू इज टू डू फॉर्म। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है सिंपली इफ वाली, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा अब मैं यहाँ पर वैल्यूज मैच नहीं करूँ, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू मैच करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रू या फॉल्स है, वही सेम चीज। थोड़ा टिपिकल था, और अब हम इसको थोड़ा और समझेंगे ना कि ये क्या है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ वो यूज भी कर सकते हैं। अब उसी की डिटेल में जा रहा हूँ कि ये हमने कहाँ कहाँ यूज करना है। जैसे अभी एक तो हम लोगों ने किया सिंपल वेरिएबल के साथ, इसका एक नुकसान भी है, वो भी अभी हम लोग डिस्कस। तो न्यू टू डू फॉर्म खत्म हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, अगर न्यू टू डू फॉर्म नहीं है तो फिर यहाँ पर कहीं बटन होना चाहिए ऐड न्यू का, ताकि मैं उसको क्लिक कर सकूँ। अब क्योंकि मुझे न्यू टू डू मैं कहाँ से ऐड करूँगा, कोई बटन हो जहाँ पे मैं न्यू टू डू ऐड करूँ, इनपुट शो हो जाए और फिर हम वो चलें। अब वो करने के लिए मैं कहता हूँ कि फिर इफ एल्स पे चल जाए। अगर तो न्यू टू डू फॉर्म ट्रू है तो फिर इसे लगाओ, और अगर फॉल्स है तो फिर ये ध्यान रखते हैं। क्लिक करूँ तो मुझे वो फॉर्म शो होना चाहिए। मैं ये सोच करूँगा तो फॉर्म शो हो जाएगा। नॉन ब्रैकेट्स। अब मैं जब भी हम कोड कर रहे हैं और हमें HTML रिटर्न करनी है तो वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही रिटर्न, और जब हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो वो कर्ली ब्रैकेट। अब फॉर्म टैग या बटन टैग HTML का था तो वो इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर।
अब ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग इसको थोड़ा कर देते हैं। ऑन क्लिक एक फंक्शन हो जिसमें लोग इस वैल्यू को सेट कर देते हैं और इसको कंसोल पर प्रिंट करवा देते हैं। वैल्यू तो ट्रू पर सेट हो गई, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जो कंडीशन लगाई है उसके मुताबिक अगर ये ट्रू है तो फिर फॉर्म शो होना चाहिए, और अगर ये फॉल्स है तो बटन शो हो। अब बटन के ऑन क्लिक के ऊपर वैल्यू तो ट्रू हो गई लेकिन फॉर्म नहीं शो हो रहा। अब चूंकि वो री रेंडर नहीं कर पा रहा स्क्रीन, जब अब री रेंडर करना है तो हमें स्टेट यूज करनी पड़ेगी। तो अब जब भी हम लोग कंडीशन लगा रहे होंगे, ऐसी कंडीशन जो जब कोड एग्जीक्यूट हुआ एक ही दफा चल जाए, बार बार हमें चेंज नहीं करना, वहां पर हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। और बहुत रेयर केस है जब हम वेरिएबल यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज स्टेट यूज। मतलब जहां जहां पर हमारे पास वो आ रहा था, इस फॉर्म के साथ। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ और इसे प्रूव करते हैं तो कहीं कैंसिल पर हम इसे क्लोज करेंगे तो वो। अब ये सारी चीज़ें, ये जो अभी हमने पढ़ी है कंडीशनल रेंडरिंग, कि हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन की बेस पर चेक करना है कि ये वाली स्पेसिफिक चीज़ रेंडर करनी है या नहीं करनी। इसी तरह कंट्रोल, जितने भी साइड्स बार आ रहे होते हैं या इन ये सारे स्टेट के थ्रू ही मैनेज। ऑन क्लिक पे हम लोग स्टेट ट्रू कर देते हैं तो शो हो जाता है, इसके ऑन क्लिक पे हम लोग स्टेट फॉल्स कर। नहीं, मैं बात यही का हम लोग एक ही बटन के साथ करते हैं, कंट्रोल सी, और मैं इसको कंडीशन से बाहर ला रहा हूँ ताकि ये शो होता रहे। अब मुझे उसकी वैल्यू को ट्रू सेट नहीं करना, मैं उसकी वैल्यू को करूँगा इज फॉर्म और स्टार्ट में लगा दूंगा। नोट ऑपरेटर में पढ़ा था ना, जो वैल्यू अपोजिट कर देता। अब अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट हम एक वैल्यू दे देंगे ना, जैसे चाहे false है। वो डिपेंड करता है कि हमने स्टेट का नेम क्या रखा है।
फर्स्ट टाइम हमने रिप्रेजेंट क्या करना है, ये स्टेट का नेम क्या रखा है। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है इज फॉर्म या इज न्यू टू डू फॉर्म। अब इसका मतलब है कि क्या ये फॉर्म शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर किसी बंदे ने इस फॉर्म का, इस स्टेट का नाम ही रख दिया इज फॉर्म हिडन, फिर वो उसको फॉल्स नहीं, उसको प्रूव करे कि भाई बिल्कुल ये फॉर्म हिडन ही है। हाँ, क्योंकि नॉट चल, वो आपको स्टेट के नेम और उसके साथ आइडिया होगा। एक एक बटन के क्लिक पे हम लोग कैसे काम। मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ। अब एक ही बटन है, ये है बटन, एक लाइब्रेरी है। जहाँ पर आपको ये एनिमेटेड है, जो भी आप लोगों को कोड में मिल जाता है, कोड में मिल। एक तो ये कोड है ना, जैसे तो आपको यहाँ से मिल है। बिल्कुल।
नहीं, अब उस मेन सोर्स कोड हमें प्राइवेट करना। अब अगर सोर्स कोड ही नहीं है आपके पास, तो आप उसका असेंबली कोड कैसे बनाओगे या बाइनरी कोड कैसे बनाओगे? अब एक तो है कि वो कोड आपकी मशीन पर आ गया और एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कोड भी ओपन एआई के डाटा सेंटर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर आने नहीं दे, आने नहीं दे रहे कि दो रीजन है। एक तो अलग हमारे पर्सनल मशीन पे चल ही नहीं सकता, और उसके अलावा और भी इसी के ऊपर फिर मैंने लगाया हुआ है कि भाई हैंडल टॉगल, हैंडल टॉगल में अगर ओपन है ये काम करो, और जब कंप्लीट हो जाए तो उसको फॉल्स पे सेट कर दो, और वरना ट्रू पर सेट। ये चूंकि एक एनिमेशन लगी है, ये एनिमेशन का कोड है, ये जो एसपी। पावर 3.out के एनिमेशन जब चलती है ना, एग्जीक्यूट होती है, एनिमेशन के चलने की स्पीड क्या हो? मैं एक मिनट। अच्छा, ये अगर आपको ग्राफ, ये इसको बोलते हैं बेजियर कर्व या बेजियर क्यूबिक बेज। ये यूज़ होती है जब हम एनिमेशंस बनाते हैं। अगर किसी ने एडोब आफ्टर इफेक्ट्स पे काम किया है ना, तो उसको आइडिया होगा, या डीप टाइप की एनिमेशन तो उसको भी आइडिया होगा कि जब हम लोग एनिमेशन बना रहे होते हैं ना, तो उसको की स्पीड हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से हम लोग उस स्पीड को कंट्रोल कर रहे हो। अब स्पीड को किसे कंट्रोल कर रहे हैं? लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं हमारे पास प्रोग्रेशन, और बॉटम पर आ रहा है टाइम। अब हम लोगों ने कहा है कि भाई स्लो में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन एनिमेशन थोड़ी एग्जीक्यूट हो, लेकिन बाद में जाकर सीधा यहाँ पर दरमियान टाइम थोड़ा सा लेगा, लेकिन एनिमेशन ज़्यादा एग्जीक्यूट। अब हम ऐसा करते क्यों हैं, वो मैं आपको समझाने के लिए एक वीडियो दिखा देता हूँ। मेरे पास